हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस यस, आ रही है। स्क्रीन शो कर रहा है? नहीं नहीं, शो हाँ, तो नहीं कर रहा। अब कर रहा है? अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, अब हुआ। हाँ, तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का मेटा ऐड का क्लासेस। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब हमारा डेली का ये रूटीन रहेगा, 8 साढ़े 8 मिनिमम हो जाता है। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज फर्स्ट डे था, इस कारण थोड़ा लेट हो गया, वरना ज़्यादातर इस टाइम में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों की। तो मेटा ऐड में आप लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं। एक तो मेटा ऐड में जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड है वो सीखेंगे, और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा में हम लोग शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाएंगे, जो कि कैसे बिल्ड करता है। अगर मेरा आवाज़ कभी भी ब्रेक हो या फिर ऐसा कुछ हो तो आप एक बार मुझे बता सकते हैं। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा चैट में, जैसे भी। अ, तो आज का क्लास में मतलब जानने से पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम रावत है। इससे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग अच्छा खासा टाइम तक मैंने खुद किया है, और कितने लोगों को सिखाया भी है। तो आज हमारा डे 1 है मेटा ऐड का। ओरिएंटेशन क्लास भी आज ही है और फर्स्ट क्लास भी हमारा आज ही है। हाँ, तो मेटा ऐड ही क्यों सीख रहे हैं हम, उसका फर्स्ट कारण हमारे पास क्या होना चाहिए कि मेटा ऐड ही हम सीख रहे हैं। इसके अलावा हम चाहे तो गूगल ऐड भी तो सीख सकते थे, लेकिन वो छोड़कर हम लोग मेटा ऐड ही सीख रहे हैं। तो फर्स्ट तो हमारा मतलब इस पर 2.9 मिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर होता है। मंथली बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम अगर ऑफलाइन में कभी भी कोई टारगेटिंग करते हैं या फिर कुछ ऐड लगाते हैं, और ऑनलाइन में ऐड लगाते हैं। ऑनलाइन में ऐड लगाने पे हमारे पास टारगेट करने का ऑप्शन होता है कि किन लोगों को टारगेट करना है, और ऑफलाइन में ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि किन लोगों को टारगेट करना है। अगर हम किसी एक लोकल एरिया में अगर लगाते हैं अगर हम किसी लोकल एरिया में अगर लगाते हैं इस ऐड को होल्डिंग के थ्रू या फिर जैसे भी लगा, ज़्यादा तो हम लोग ऑफलाइन में होल्डिंग के थ्रू ही लगाते हैं। तो उस टाइम हमारे पास होता क्या है कि 10 से 40 हज़ार के अप्रॉक्स मतलब लोग एक होल्डिंग को देख पाते हैं, मिनिमम इतने ही लोग देख पाते हैं। और उसमें भी हमें पता नहीं होता है किन लोगों ने देखा है। ज़्यादा बॉयज़ ने देखा है, ज़्यादा गर्ल्स ने देखा है, या फिर छोटे छोटे बच्चों ने देखा है। तो वो टारगेटिंग करने के लिए, वो हमारे पास एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो मेन साधन है ऑनलाइन में, वो हमारे पास मेटा एड्स है। और इस पर हम किसी को भी टारगेटिंग करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम सिर्फ बॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं, गर्ल्स को कर सकते हैं, मैंस को करना है, वुमेंस को करना है, छोटे मोटे बच्चों को करना है, स्कूल जाने वाले बच्चों को करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट को करना है, जिसका 2 मंथ बाद बर्थडे आ रहा है उसको करना है, या फिर किसी का एनिवर्सरी आ रहा है उसको करना है। जैसे कितनी बार होता है कि हमें अपने रेस्टोरेंट के लिए बर्थडे बर्थडे का पैकेज वगैरह सेल करना होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि 2 मंथ बाद जिनका भी बर्थडे है, या फिर 1 मंथ बाद जिसका भी बर्थडे है, उसको हम लोग ऐड शो करते हैं अपना, कि वो लोग आए, जो इंटरेस्टेड है वो पहले ही प्री बुक करके रखे। पूरा अमाउंट तो नहीं, कम से कम 50% अमाउंट या 30% अमाउंट वो दे कर है, कि मतलब इन फ्यूचर वो किसी और के पास जाए नहीं। तो ये सारा चीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेटा ऐड। मेटा ऐड में हमारा फेसबुक पे भी ऐड चलता है, और फिर हमारा इंस्टाग्राम पर भी ऐड चलता है। ये दोनों में हम कहीं पर भी दिखा सकते हैं। हम चाहे तो सिर्फ रील्स में दिखा सकते हैं, हमारा अगर मन कर रहा है तो उसे पोस्ट में दिखाना है, स्टोरी में दिखाना है, जैसे हम चाहे, हम खुद चाहे तो जितना हो सके इसको टारगेटिंग कर सकते हैं। जहाँ हमारा इच्छा करे हम वहाँ लगा सकते हैं। ये छोटे मोटे जितने भी बिजनेस हो गए या फिर बड़े बड़े जितने भी बिजनेस हो गए, हर बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। काइंड ऑफ हमारे पास जिम आ गया, जिम का कितना वेबसाइट होता है जो कि ऐड लगवाते हैं वेबसाइट के थ्रू, वो अपना लीड कैप्चर करवाते हैं।
क्लिनिक हो गया, एजेंसी हो गया, स्कूल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारा कितने लोगों का रियल एस्टेट का वर्क होता है, वो लोग भी ऐड लगवाते हैं। ई कॉमर्स कितने लोग करते हैं, ऑनलाइन जो भी बिजनेस इनका चलता है, ऐसे कि डिजिटल प्रोडक्ट का हो गया, ड्रॉप शिपिंग का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, ये सारे लोग भी ज़्यादातर मेटा आई डी पसंद करते हैं। इस कारण से हमारे पास मेटा आई डी सीखने का एक हमारे पास एक कारण है कि हम लोग मेटा ऐड क्यों सीख सकते हैं। मेटा ऐड में हम लोग ज़्यादातर तो लीड जनरेशन ही करते हैं। जब भी रियल एस्टेट का कोई वर्क आता है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, लीड जनरेशन करके उनको देते हैं, या फिर किन्हीं का इंस्टीट्यूट का या फिर किसी को बीएड वगैरह का प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर किसी का ऐड का ऐसा कुछ अगर डिमांड आता है हमारे पास, तो हम लोग लीड जनरेशन ही करके देते हैं। उसके अलावा कितने लोगों का ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स के लिए हम लोग सेल्स का कैंपेन यूज करते हैं। मतलब ऐसा ये सब हम सिखाएंगे आगे के आपके जितने भी क्लासेस हो गए सारे क्लासेस में हम वन बाय वन करके सीखेंगे ये सारा। आज ब्रीफली सारा चीज़ बता रहा हूँ कि आज लोग हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कितने तरह का ऐड होता है, ऐड में क्या ऐड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा, ये सारा चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो हमारा इस क्लास में सीखे हैं क्या, तो फर्स्ट मैंने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड सेटअप करना सीखेंगे कि हम लोग इंस्टाग्राम पर ही ऐड सेटअप करना है तो इंस्टाग्राम पर ही कर सकते हैं। अगर हमारा मन कर रहा है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर चलाए, एक साथ ऐड चलाए, तो दोनों पर भी हम लोग चला सकते हैं। लीड जनरेशन करने के बाद कुछ लोग देख रहे हैं कुछ लोग नहीं देख रहे, तो उसको फिर से टारगेटिंग करना है, उसको फिर से हमारा वही जो इससे पहले हमने जो भी ऐड चलाया वो सेम चीज़ उसे फिर से दिखाना है। अगर कुछ लोग उनमें से परचेस कर चुके हैं और कुछ लोग नहीं किए, मान लिया कि हमने 10 लोगों को ऐड दिखाया था, उसमें से 100 लोगों ने मतलब हमारे लिंक के थ्रू वेबसाइट पर या फिर जैसे भी करके उन्होंने हमारा कोर्स या फिर जो भी हमारा डिजिटल प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं वो उन्होंने लिया, और उनमें से कम मान लिया मैंने 30 लोगों ने लिया, बाकी का 70 लोग बच गए। तो वो 70 लोगों को दिखाने के लिए हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। क्या करते हैं वो हम सीखने वाले हैं कि अगर हम जो भी जितने लोगों ने परचेस किया उनको हाइड कर सकते हैं कि मतलब जैसे जो भी अगर परचेस कर चुके हैं, मान के चलो वो 1,000 का कोर्स परचेस किया है, एग्जाम्पल के लिए 1500 1,000 के बीच का कोई कोर्स एक परचेस किया है। अब हम चाहते हैं कि जो भी लोगों ने परचेस नहीं किया उन्हें 30% ऑफ का ऐड चलाकर उन्हें बुलाया। तो फिर इस टाइम तो ये होगा कि अगर जिन्होंने परचेस किया वो तो वो देखेंगे तो कहें कि यार मैंने तो 1,000 में लिया, आप अब 30% ऑफ करके सेल कर रहे हो। तो उस टाइम हम लोग कैसे ऐड चलाते हैं कि उन लोगों को शो ना करे, बाकी जो नहीं परचेस किया उन लोगों को शो करे। तो ये सारा हम इसी के थ्रू सीखने वाले हैं, वन बाय वन करके सारा लेसन हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। कैंपेन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर हम किसी ई कॉमर्स वालों का अगर ऐड चला रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, रियल एस्टेट का अगर ऐड चल रहा है उसमें क्या होना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी कब ऐड करते हैं। इसके अलावा प्लेसमेंट वगैरह जो है हम लोग कब कैसे ऐड करते हैं, सीवीओ कैंपेन, एवीओ कैंपेन, ये सारा क्या होता है, ये सब हम सीखने वाले हैं इसके सारा वीडियो में। इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा में एक फ्री फ्री बोल सकते हैं कि फ्री में हम लोग शॉपिफाई वेबसाइट क्रिएशन सीखने वाले हैं। इसके साथ हम लोग ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर वर्क होता है, ई कॉमर्स वाले ही ज़्यादातर आते हैं, या फिर फर्स्ट टाइम जो भी मेटा ऐड चलाना स्टार्ट करते हैं वो ई कॉमर्स से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। जैसे कि आपके पास कोई बंडल है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोरल ड्रॉ का एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि मैंने 49 में किसी से खरीदा और उसको 299 में मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। तो उस टाइम ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट ऑनलाइन मेटा ऐड के थ्रू ही चलाऊँ। इसमें हमारा लीड लीड का जो भी प्राइस होता है वो बहुत कम आता है, और गूगल ऐड की तुलना में तो इसमें बहुत अच्छा हम लोग रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस कारण से हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब मेटा ऐड ही यूज करें हर जगह पर। कुछ जगह ऐसा आता है जहाँ पर हम लोग मेटा ऐड की जगह गूगल ऐड भी यूज करना पड़े, तो वो मैं आपको बता दूंगा कब वैसा करना रहता है। लेकिन ट्राई तो यही रहता है कि मेटा ऐड से सारा वर्क हो जाता है, अप्रॉक्स ऑल काइंड ऑफ बिजनेस को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखने वाले सेटिंग कैसे करना है बिजनेस मैनेजर का, बिजनेस मैनेजर कब बनाना है, कैसे बनाना है, बिजनेस मैनेजर के साथ साथ एड मैनेजर क्यों बनाना है,
एड मैनेजर होता क्या है, बिजनेस मैनेजर होता क्या है, बीएम अकाउंट किसको बोलते हैं, उसमें अपना फेसबुक पेज कैसे ऐड करना, इंस्टाग्राम पेज कैसे ऐड करना, पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना। उसके अलावा जो हमारा ऐड अकाउंट बनता है तो उसमें हम लोग करेंसी कौन सा यूज करेंगे, और टाइम जोन क्या रहेगा। अगर हमें जीएसटी बचाना है, जीएसटी कितने बार होता है कि उसमें हमारा 18% लगता है, तो उस 18% जीएसटी को बचाने के लिए कुछ लोग लूप क्रिएट करते हैं, जो कि हम लोग वो ही बताएंगे कैसे हम लोग करते हैं उसे। इसके अलावा अगर इससे सेम चीज़ को अगर आप लोग ज़्यादातर लोग तो आप लोग लैपटॉप के थ्रू ही देख रहे होंगे, और किसी लोगों का लैपटॉप से अगर नहीं देख पा रहे तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं मेटा बिजनेस मैनेजर करके, जो मेटा बिजनेस सूट करके एक ऐप आता है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिख जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके उसमें सेम सारा वर्क कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही रखिए कि लैपटॉप से वर्क करें, क्योंकि लैपटॉप में हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के तुलना में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होता है। लैपटॉप में हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, हर चीज़ का ऑप्शन होता है। आप अगर मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो उस टाइम आप लीड जनरेशन कैंपेन रन नहीं कर सकते हैं। उस टाइम आपको सिर्फ इंगेजमेंट कैंपेन, मैसेज कैंपेन यही सब रन करना होता है। आप लोगों को आवाज़ आ रही है, फिर आवाज़ वगैरह मेरा ग्लिच कर रहा है? नहीं, आ रही आ रही आ रही। ओके। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बिजनेस मैनेजर सेटअप कैसे करना, जो कि देखा है तो बहुत इजी भी है, देखा है तो बहुत हार्ड भी है बहुत लोगों के लिए, जो इससे पहले कभी फेसबुक फेसबुक ऐड चलाना स्टार्ट नहीं किया, या फिर मेटा पे ऐड चलाना, ये सारा चीज़ कुछ अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है। अगर कुछ लोग पहले से सीख चुके हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ईजी पड़ेगा ये। उसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसे बोलते हैं वो कैसे ऑन करना है, क्यों ऑन करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है हमारा, या फिर उसके अलावा हमें अपना बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई क्यों करना पड़ता है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे आने वाले कुछ वीडियोज में। तो इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि असाइन कैसे करते हैं किसी पेज को, किसी पर्सन को। जैसे अगर कोई मेरा टीममेट है, उसे मुझे असाइन करना है कि मेरे पेज का एक्सेस तुम लो, मेरे ऐड अकाउंट का एक्सेस तुम लो, और फिर मेरे ऐड अकाउंट पे इन लोगों का ऐड चला दो। जैसे किसी को अगर देना है, मेरा कोई टीममेट है तो उसे देना, तो कैसे मैं दूंगा उसे, या फिर किसी से एक्सेस लेना हो मुझे तो वो मैं कैसे लूँगा। उसके अलावा बिजनेस सेटिंग, बिजनेस मैनेजर में जो हमारा बिजनेस सेटिंग होता है वो कैसे हम लोग सेटिंग वगैरह करते हैं कि हमारा बिजनेस अकाउंट डिसेबल ना हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो। अ, कभी भी हम लोग ऐड अकाउंट पे कुछ भी अगर इधर उधर छोटा सा भी अगर हम लोग चेंजेस करते हैं तो उस टाइम हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल होने का चांसेस आता है, रिस्ट्रिक्टेड होने का चांसेस आता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि कितने लोगों का होता है कि बजट ऐड करते हैं, उस टाइम कितने लोगों का होता है कि शुरुआत में ज़्यादातर इसी कारण से उनका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, डिसेबल हो जाता है शुरुआत में, क्योंकि वो बजट ऐड करने वक्त उनको पता नहीं होता है कितना बजट स्टार्टिंग में ऐड करना है। सबसे पहले तो यही कारण होता है हमारा बिजनेस मैनेजर को कैसे सेटअप करना है, क्यों सेटअप करना है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमें रिस्ट्रिक्ट जो हमारा अकाउंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट होने से हमें बचाना है, कैसे उसे हम बचा सकें। क्योंकि हमारा ऐड अकाउंट देखा जाए तो बहुत हमारे जो शुरुआत में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत में हमें ज़्यादा ऐड अकाउंट बनाने का एक्सेस नहीं होता, वो हमारे पास लिमिटेशन लगा होता। फिर धीरे धीरे जैसे ही हम लोग कुछ एक दो मंथ या फिर 2-3 वीक तक अगर अच्छे से कंटिन्यूसली अगर चलाते हैं हमारा ऐड, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक हमारा 3 या 4 से बढ़ के वो 10-20 तक चला जाता है। अगर आप में से किन्हों ने अगर ये कोर्स को इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लीजिए। सारा चीज़ हम लोग बेसिक से लेकर फुल एडवांस तक सीखेंगे, कैसे हम लोग को मेटा ऐड चलाना है, और साथ साथ हम लोग सारा चीज़ प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। और इसका एक थ्योरी का जो हमारा नोट्स होता है जो मैंने खुद से बनाया है, वो आप लोगों को या तो मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा या फिर उसका ड्राइव लिंक आप लोगों को दे दूंगा। और ये सारा हम लोग सीखने के बाद फिर रियल क्लाइंट पे वर्क करेंगे। जो मेरा खुद का क्लाइंट होता है जिसके साथ मैं वर्क करता हूँ, उन लोगों का रियल क्लाइंट पे वर्क करके आप लोग को दिखाऊंगा कैसे वर्क करना है, क्या स्ट्रेटजी रखना है, और फिर अगर ऐड चलाते हैं उसका क्या क्या करना है, सारा चीज़ मैं सिखाऊंगा।
तो हमारा पीपीटी यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे का सारा चीज़ मैं आप लोगों को ऑनलाइन करके सिखाऊंगा कैसे करना है। तो हम अपना एक सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस मैनेजर खोलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। हमारा जब भी ऐड चलाता है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आता है। एक हमारे पास बिजनेस मैनेजर सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, उसके बाद फिर ऐड मैनेजर में हमें लॉग इन करना होता है। तो सबसे पहले हमें बिजनेस मैनेजर ऑन करना होता है। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर यहाँ पे लिख के जब भी सर्च करते हैं आप लोग, हाँ, तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर करके जैसे लिखते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में दिखता है। जो भी हमारा फर्स्ट में आता है उस पर हम लोग क्लिक करना आता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पहले से ही आ रहा होगा या फिर कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। ऐसे ही हमारा पहले से एक लॉगिन अकाउंट है, उसको मैं हटा लेता हूँ, उसके बाद फिर नया अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब भी हम नया बिजनेस मैनेजर बनाते हैं उस टाइम हमें ट्राई करना है कि जितना हो सके हम लोग जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी के थ्रू आप लोग खुद का अकाउंट बनाने का कोशिश करें। क्योंकि कितनी बार होता है कि आप लोग जल्दबाजी में थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करते हैं, वो बाद में जाकर हमारा ऐड अकाउंट को रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। सबसे पहले आप लोगों को अपना खुद का एक कोई भी पहले से बना हुआ प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल होगा, उसमें आप लोगों को चले जाना। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ पर जो भी हमारा आईडी पासवर्ड होगा उसके थ्रू हम लोग को बिजनेस मैनेजर में लॉगिन कर जाना। जैसे हमारा एक पहले से बना हुआ आईडी इसमें शो कर रहा है, उसके थ्रू मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि अपना ऐड अकाउंट को मतलब लॉगिन करना होगा सबसे पहले। तो सिंपल मैं कोई भी एक पर्सनल प्रोफाइल से लॉगिन करूँगा, उसके बाद ही जाकर मैं बिजनेस अकाउंट बना सकता हूँ। और हमें ट्राई इतना रखना है कि जब भी हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाते हैं तो ऐसा अकाउंट से बनाए जो कि अकाउंट हमारा वर्किंग हो। वरना कितनी बार होता है कि हम लोग वर्किंग अकाउंट से नहीं बनाते हैं। हमारा ऐड अकाउंट तो डेली उसमें पेमेंट वगैरह ऐड कर रहे हैं, सारे लोग ऐड चला रहे हैं, लेकिन कितनी बार होता है कि हम लोग खुद का जो पर्सनल अकाउंट होता है हमारा, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस कारण से हमारा वो रिस्ट्रिक्टेड होने का चांसेस रहता है। तो जैसे हम जब भी लॉगिन करते हैं, जैसे कि मैंने एज एग्जाम्पल लॉगिन कर लिया है क्योंकि पहले से हमारा लॉगिन था, उसमें बिजनेस पोर्टफोलियो करके आता है। सबसे पहले हम लोग बिजनेस सूट बिजनेस मैनेजर जैसे बोलते हैं, उसमें हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना रहता है, उसमें हमें अपना बिजनेस का नाम डालना होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा बिजनेस का नाम है हम लोग वो डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एक नया मैं एक बनाकर दिखा रहा हूँ, तो उस टाइम के लिए मैं एक नया आईडी बना लेता हूँ। बिजनेस तो ऐसे मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी एक एज एग्जाम्पल फ्रेश अकाउंट करके बना लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे मैंने फ्रेश अकाउंट करके एक बिजनेस मैनेजर का नेम यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, और उसके अलावा हम लोग को खुद का नाम डालना होता है जो भी हमारा एडमिन होता है इस पेज का। तो जैसे मैं खुद का यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हमें कोई भी ऐसा एक ईमेल यहाँ पर डाल देना जो कि यूजर वर्किंग हो, जो कि हम लोग सिर्फ हम लोगों को दिखता है, वो हमारे कस्टमर को नहीं दिखता। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वो सिर्फ हम लोग को दिखेगा, उसके अलावा हमारे कस्टमर को नहीं दिखेगा वो। तो हम कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी हमारा पर्सनल हो। ऐसे यहाँ पर लिखा जाता है कि हमें पर्सनल नहीं रखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पर्सनल हम डाल सकते हैं। तो इस अकाउंट में हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फुल हो चुका है। मैं दूसरा अकाउंट कोई लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे एक ज्ञान स्पार्क करके है, उसको लॉगिन करके देखता हूँ।
बस 2 मिनट वेट करिएगा, मैं इसे लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे लॉगिन करना। हमारा एक पहले से बना हुआ वैष्णवी सॉल्यूशन करके एक फेस अकाउंट है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसका, लगभग 2 से 3 महीना हुआ होगा उस क्लाइंट का। मैं लॉगिन करके देखता हूँ। न्यू और इंटर ओल्ड पासवर्ड, सारे का सेम ही हाल है। तो कोशिश करते हैं इसी पर एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाकर देखने का। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक नया फेस अकाउंट बना लेता हूँ इसी को। फ्रेश अकाउंट नाम से मैंने बना लिया, और उसके अलावा मैं जो भी यहाँ पर मुझे नाम रखना है, एज एग्जांपल मैं ये रख लेता हूँ। उसका फिर कंटिन्यू क्रिएट कर लेना है जो भी हमें नाम से बनाना था। चूज अ डिफरेंट नेम फॉर योर बिजनेस। तो बिजनेस का नाम जब भी हम लोग लिखते हैं, कभी कभी ऐसा हमें आता है, तो उस टाइम में कोशिश करना है कुछ ऐसा लिखने का जो कि हम लोग को एज रिमेम्बर हम लोग को भी याद हो, और फिर इसे ऐसा कुछ इशू ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसमें से स्पेस हटा दिया और डॉट इन लगा दिया। चूज अ डिफरेंट नेम, दिस इज इनवैलिड।
अभी भी इशू ही आ रहा। जब भी आप लोग बनाते हैं इसमें कुछ टाइम लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या फिर कभी कुछ कुछ करके ये थोड़ा बहुत इशू आता है। तो जैसे ये फर्स्ट हमारा बन चुका है, उसका फिर हम लोग को नेक्स्ट कर लेना। उसका फिर ये हमसे फुल कंट्रोल देने के लिए बोलेगा, किसी और को भी इस पेज का कंट्रोल देना पड़ता है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ये पेज का एक्सेस हम भूल जाते हैं या फिर कुछ होता है, उसका आंसर हम लोग को ये पहले ही बताता है कि नया किसी पर्सन को ये ऐड अकाउंट का एक्सेस देने के लिए। तो बाय द वे हम लोग को नहीं देना, उसका फिर कंफर्म कर लेना। तो जैसे हमारा नया ऐड अकाउंट का यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद फिर बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद फिर हम लोग को उस पर सबसे पहले ये हमें बोल रहा है गो टू सेटिंग। सेटिंग में जाकर हमें बहुत सारा पेजेस को मैनुअली मतलब अपडेट करना होता है। यहाँ पर ये ऐड फेसबुक पेज ऐड करने के लिए बोल रहा है, और फिर इंस्टाग्राम पेज ऐड करने के लिए बोल रहा है, और किसी को इनवाइट करने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंने थोड़ा पहले बताया था कि हम लोग कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हैं, उसका आंसर ये सब होता है। क्रिएट एंड ऐड अकाउंट, नया ऐड अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। ये चार सेटिंग हमें शुरुआत में करना पड़ता है, ये चार सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा बिजनेस मैनेजर को 2 से 3 दिन का टाइम लगता है बिजनेस पोर्टफोलियो को मतलब बिल्ड होकर उस पर ऐड लगाने के लिए। कम से कम 3 दिन हमें छोड़ना पड़ता है। 3 दिन के बाद ही हम लोग इस पर ऐड लगा सकते हैं, उससे पहले हम लोग इस पर ऐड लगाते ही नहीं है कभी भी। कितना भी कुछ हो जाए इस पर हम ऐड लगाएंगे ही नहीं। तो जैसे कि मैं उससे लीव कर लेता हूँ, उसका आगे का मतलब जो भी प्रोसेस है मैं आपको नए ऐड अकाउंट पर छोड़ कर पुराने ऐड अकाउंट पे बताता हूँ, क्योंकि पुराना पर हमारा ऐड अकाउंट का ऑप्शन था। ऐसे जब भी हम लोग बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मेटा सूट जिसे बोलते हैं, वो हम लोग जब भी ओपन करते हैं तो उस टाइम इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है कि और नोटिफिकेशन यहाँ से हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम का दोनों का नोटिफिकेशन एक जगह देख सकते हैं। इसके अलावा ऐड मैनेजर का भी यहाँ से एक्सेस होता है, कि जो कि हम ऐड मैनेजर यहाँ से लॉगिन करते हैं। और उसके अलावा इनवॉइस का ऑप्शन है। इनबॉक्स में हम लोग का जैसे भी जो भी मैसेज आता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और अब तो ऑप्शन दे दिया है कि व्हाट्सएप पे अगर हम एपीआई ऑन करते हैं तो उस टाइम हमारा एपीआई का जो भी व्हाट्सएप का लीड का मैसेज होता है, जो भी व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, वो सारा हम लोग इसमें भी देख सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट कंटेंट हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं उस पर। उसके अलावा हम लोग प्लानर, जो भी इसमें शेड्यूल करते हैं पोस्ट को। जैसे हम लोगों ने 14 तारीख को हम लोगों का एक सावन आता है, तो सावन का फर्स्ट सोमवार से बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को एक नया ग्राफिक डालना है। तो ग्राफिक के लिए हम लोग मैनुअली मे भी कभी भूल जाते हैं कि मतलब उस दिन इतना बिजी रहे हम लोग दिन भर पूजा पाठ में, उस टाइम अगर मे भी हम लोग भूल गए, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन 4 दिन पहले से ही प्लानर में उसका नया ग्राफिक बनाकर अपलोड करके शेड्यूल कर देते हैं, कि मतलब वो उस टाइम ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। और उसके अलावा ऐड भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐड मैनेजर अपना ऐड देखने का, जो भी ऐड होता है हम लोग ट्राई करते हैं यहीं से देखें, वहाँ पर हम लोग ट्राई नहीं करते हैं। उसके अलावा इनसाइड हमारा पेज कैसा वर्क कर रहा है वो हम लोग देख सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारा टूल है यहाँ पर। वन बाय वन मैं आपको डेली और थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता रहूँगा कैसे क्या करना है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो उसमें उतना खास हम लोग डीपली अभी नहीं जा सकते हैं, वरना टाइम ऐसे ही 9 बज चुका है और आधा घंटा और एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग एड मैनेजर में लॉगिन हो चुके हैं, तो इसमें मैं मेरा तो पहले से बहुत सारा बना हुआ है इसमें ऐड अकाउंट में, थोड़ा बहुत ऐड स्पेंड वगैरह किया हुआ है। अगर उसके अलावा नीचे में सारा ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ से आप लोगों को नया कैंपेन क्रिएट करना होता है। कैंपेन क्या होता है, तो थोड़ा बहुत कैंपेन का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। कैंपेन और कैसा होता है, उसका ऐड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए।
हाँ, तो इसमें हम लोग का ऐड कैंपेन जो होता है, कैंपेन हमारा, जब भी हम लोग कैंपेन ऑन करते हैं, नया क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग ऐड बनाना रहता है तो हम लोग को सबसे पहले एक कैंपेन आता है, एक एड सेट आता है और एक हमारा ऐड आता है। कैंपेन हमारा जो होता है उसमें हम लोग, कैंपेन में हम लोग ज़्यादातर करते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग कैंपेन में जो भी हमारा टारगेटिंग होता है, जो भी हम लोग का सारा चीज़ का, सबसे पहले उसमें हम नाम डालते हैं और फिर हमारा ऐड बजट, यही दो चीज़ हम लोग इसमें करते हैं। कैंपेन में हमारा सिर्फ कैंपेन का नेम डिसाइड करते हैं क्या रखना है हमें, और फिर हमारा जो ऐड बजट होता है, कितना कितना हमें स्पेंड करना है, एबीओ कैंपेन लगाना है, सीबीओ कैंपेन लगाना है। एबीओ सीबीओ क्या होता है ये सारा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझ समझ में आ जाएगा, वैसे मैं थोड़ा बहुत उसको ब्रीफ में बता देता हूँ। सीबीओ कैंपेन हमारा जो होता है उसमें हम लोग का मेन हमारा कैंपेन ही बजट डिसाइड करता है, इसलिए उसे सीबीओ बोलते हैं। और एबीओ कैंपेन में हमारा एड सेट में बजट डिसाइड होता है, जो यहाँ पर आपको, यहाँ पर सेकंड नंबर में एड सेट दिख रहा है, उसमें हम लोग जो पैसा लगाते हैं उसे हम लोग एबीओ कैंपेन बोलते हैं। और जब भी हम लोग कैंपेन को पैसा देते हैं हम लोगों को, कैंपेन हमारा जो खुद से डिसाइड करता है उसे हम लोग सीबीओ बोलते हैं। सीबीओ हम लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि मतलब शुरुआत में सीबीओ से ही वर्क स्टार्ट करें, क्योंकि जिसको इसको अगर नया नया में समझ में नहीं आता तो हम लोग उसको एडवाइज यही करते हैं कि आप लोग सीबीओ से नया नया में ऐड लगाकर स्टार्ट करिए, जो भी आपका वर्क सही से चलेगा। लेकिन अगर किसी को उसे समझ में आ जाता है कि सीबीओ कैसे वर्क कर रहा है तो उन लोगों को हम लोग एबीओ स्टार्ट कर। आ, इसमें एबीओ हमारा जो होता है, एबीओ में हम लोग समझ लीजिए कि हमारा जब भी कैंपेन होता है, कैंपेन हमारा एक तरह से स्कूल है, जिसमें कि हम लोग स्कूल का कोई एक नाम होता है और हमारा स्कूल में हम ज़्यादातर फीस जमा करते हैं। तो जो हमारा नाम होता है वो कैंपेन का नाम है, और फिर जो फीस जमा करते हैं वो हमारा ऐड बजट होता है कि हम लोग कितना अमाउंट ऐड पे लगा रहे हैं। उसके अलावा एडसेट है, एडसेट हमारा एग्जाम्पल के लिए क्लासरूम समझ लीजिए। जब भी हम लोग क्लासरूम जो होता है, हमारा क्लासरूम में हम आ, दो चीज़ डिसाइड करते हैं क्लासरूम में भी। हमारा एक क्लासरूम में सब्जेक्ट जो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और दूसरा हम लोग का टाइमिंग क्या है क्लासरूम का। जैसे कि अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, इसका एक टाइमिंग होगा और हम लोग एक डिसाइडेड टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो वैसे ही टॉपिक को हम लोग टारगेटिंग मान लेते हैं। टारगेटिंग हमारा होता है कि हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं। कोई एक हमारा हाईली, जो हम लोग ज़्यादातर किसी एक को हम लोग, जो भी कीवर्ड हमारा अच्छे से वर्क करता है हम लोग ट्राई करते हैं उसी कीवर्ड पे कुछ टाइम तक हमारा ऐड को चलने देने का, ताकि हमारा उस कीवर्ड से जितना भी हो सके हमारा लीड कैप्चर हो, हमारा उससे सेल वगैरह आते रहे। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कोई एक कीवर्ड अच्छा ऐसा चूज करें जो कि हमारा बहुत टाइम तक, जिससे हम लोग अर्निंग कर सके अच्छे से। डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना हो तो वो हम लोग सेल कर सकते हैं। हमें ई कॉमर्स का कुछ सेल करना हो तो वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं खुद ही एक रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा था, तो उनका जो था, मैंने बहुत सारा मतलब कीवर्ड ट्राई किया लेकिन उनका वर्क नहीं किया। लास्ट में जाके मैंने दो तीन कीवर्ड पे एबीओ कैंपेन रन किया, उसके बाद जाके जो मुझे एक अच्छा कीवर्ड लगा उस पर मैं लगातार उनका 2 महीने से वर्क कर रहा हूँ। तो वैसे ही होता है कि हमारा एडसेट में जाकर हम लोगों को टेस्टिंग करना पड़ता है, और कैंपेन में हम लोगों को सीबीओ कैंपेन रन करके उसको हम बहुत दिन तक यूज करते हैं, कम से कम 2 से 3 महीना हमारा एक कीवर्ड पे वर्क होता है, सही से वर्क करता है। और उसके अलावा जो हमारे नीचे में ऐड दिख रहा है, बहुत सारा ऐड, हमारा जो एक कैंपेन होता है, एक कैंपेन का अंदर हम लोग बहुत सारा ऐड सेट ऐड कर सकते हैं। और हमारा ऐड सेट के अंदर बहुत सारा हमारा ऐड कॉपी आता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यूज करता हूँ एक हमारा कैंपेन, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कैंपेन हमारा वेबसाइट डिजाइनिंग है, या फिर मेटा ऐड का हम लोगों ने कोर्स सेल करा करा तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल के लिए मुझे एक मेटा ऐड का कैंपेन रन करना है। तो उसके लिए हम लोग कैंपेन में अपना दो चीज़ करना है। हमारे कैंपेन में दो चीज़ होता है, एक हमारा कैंपेन का नाम डिसाइड करते हैं और उसमें हमारा जो बजट होगा वो हम लोग ऐड करते हैं। तो उसमें हम लोग नाम डिसाइड कर लिए कि हमारा जो एडसेट बोल रहा हूँ, हमारा जो कैंपेन है उसका जो हमारा नाम होगा वो मेटा ऐड मास्टरी कोर्स, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये रख लिया। और उसका जो डेली बजट होगा, एग्जाम्पल के लिए मैं 1500 रखता हूँ। डेली बजट हमारा 1500 है, और फिर हमारा जो कैंपेन का नेम है वो हम लोगों ने मेटा ऐड मास्टरी कोर्स रखा। अब उसके अंदर हम लोग दो एड सेट क्लिक करेंगे। एड सेट हमारा टारगेटिंग होता है, हमारा कीवर्ड होता है। तो हम लोगों ने एक कीवर्ड एग्जाम्पल के लिए दो लोगों को फोकस किया। एक हमारा स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को जो कि हम लोग को
नया नया में हम लोग बेगिनर्स बोलते हैं उन्हें, कि अभी वो सीखने के लिए आए हैं। तो हम एक स्टूडेंट को फोकस करते हैं, और दूसरा हमारे पास एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ बिजनेस बिजनेस जो करते हैं उनको, या फिर फ्रीलांसर, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होता है कि हमारा मेटा ऐड चलता है, गूगल ऐड चलता है, लेकिन वो कभी ट्राई नहीं करता है। तो वो इस मौके की तलाश में होता है कि कोई हमें मेटा ऐड चलाना सिखा दे, तो उन लोगों को सिखाते हैं। तो उस टाइम वो भी वैसे ही सेम, मतलब दो लोग एग्जाम्पल के लिए मैंने दो लोगों को बुलाया। एक हमारा बिजनेस जो भी कर रहे हैं उन लोगों को मैंने उन लोगों के लिए मैंने टारगेटिंग किया, जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर। ऐसे ही स्मॉल बिजनेस ओनर हो गया, और भी बहुत सारा हम लोग टारगेटिंग किए। और दूसरा हमारा एडसेट हो गया स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने किया। जो भी ग्रेजुएशन में नया नया नाम लिखा है, तो हम लोगों ने वहाँ पर हाई स्कूल या फिर हाई यूनिवर्सिटी जैसे कि हम लोग को किसी एक यूनिवर्सिटी को ही टारगेट करना, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कर लिया, या फिर लवली यूनिवर्सिटी कर लिया। मतलब ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। और उसके अलावा हम लोग उसमें दो क्रिएटिव इसमें दिखाया गया, तो मैं भी एग्जाम्पल के लिए दो क्रिएटिव ले लेता हूँ। एक हमारा जो रहेगा वो क्राउजल ऐड रहेगा। क्राउजल ऐड हो तो हमारा होता है वो डायनेमिक होता है, वो उसमें हमारा दो तीन फोटो रहता है, इमेज रहता है, जो कि हमारा थोड़ा थोड़ा देर पे वो चेंज होते रहता है। 3 से 4 इमेज हम लोग एग्जाम्पल के क्राउजल में डालते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा देर पे चेंज होते रहता है। तो वो हमारा एक ऐड कॉपी हो गया, ऐड क्रिएटिव जिसे बोल सकते हैं। हमारा बहुत सारा नाम है, ऐड कॉपी, ऐड क्रिएटिव, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक हमारा जो शुरुआत में जो होता है उसे कैंपेन बोले। उसके बाद जो हम लोग का सेकंड में हम लोग जिसमें कीवर्ड और टाइम वगैरह डिसाइड करते हैं, उसमें प्लेसमेंट हम लोग डालते हैं, जैसे कि हम लोगों को मेटा ऐड फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम पे चलाना है, और इसके अलावा हमारा थ्रेड भी इसमें ऐड हो गया, थ्रेड पे चलाना है। किस में चलाना है वो सारा चीज़ में हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो हमारा एड सेट के अंदर आता है। और उसके बाद हमारा जो ऐड कॉपी में हम लोग वीडियो ऐड चलाते हैं, फिर फोटो ऐड चलाते हैं। उसके अलावा हम लोग का प्रोजेल ऐड चलता है। प्रोजेल ऐड में हमारा 3 4 फोटोज़ को हम लोग उसमें ऐसा, मतलब 3 4 फोटोज़ डालते हैं, जिसमें कि वो थोड़ा थोड़ा देर पे खुद में ही चेंज होते रहता है। तो ये हमारा एडसेट में ये कैंपेन, एडसेट और ऐड कॉपी, ये हमारा 3 होता है, जो कि हम लोग अभी इसमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करना। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक नया कैंपेन क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट पे हम लोगों ने जैसे ही क्लिक किया, तो ये हमसे पूछता है कि कैंपेन का गोल क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव हमारा एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर अवेयरनेस कैंपेन चूज करूंगा, तो अवेयरनेस का मतलब भी होता है कि हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कोई नया बिजनेस ओपन हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं अपने मोहल्ले में मेरा जो पहले से बिजनेस चल रहा है उसको मैं किसी और जगह पर भी, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल के लिए मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, और पटना में मेरा विजार्ड एडीएस करके एजेंसी चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा एक भागलपुर में फ्रेंड है, उसको भी मैं सेम कंपनी का को फाउंडर बना कर वहाँ पर एक फ्रेंचाइजी ओपन कर लूँ। तो उस टाइम मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पर किसी एक नए बंदे को पकड़ूँ, या फिर वहाँ पर उसके लिए मैं क्या करूँगा, अवेयरनेस कैंपेन फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च करूँगा। वहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मतलब हमें को फाउंडर चाहिए, या फिर हम लोग को फ्रेंचाइजी ओपन करना है, उसके लिए हमें कोई एक बंदे की नीड है। तो उस टाइम वो अवेयरनेस का वर्क करता है, और फिर वो लोग अवेयर होकर हम लोग को मैसेज करते हैं कि हाँ, अगर उन लोगों के पास इतना बजट है, वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं नया ऑफिस के लिए, शुरुआत में सारे लोग की सैलरी वगैरह टाइम पर दे सकते, तो हम उन लोगों को चूज करते हैं, और उन लोगों को ये अवेयरनेस कैंपेन से जो भी हम लोग के पास रिजल्ट आता है, उन लोगों से हम लोग जो भी मीटिंग वगैरह है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ट्रैफिक कैंपेन आता है, और ट्रैफिक हम लोग दो तरह से यूज करते हैं। एक तो हमारा वेबसाइट पे इंस्टाग्राम और फेसबुक से वेबसाइट पे हम लोगों को अगर ट्रैफिक भेजना हो, तो उस टाइम हम लोग ट्रैफिक कैंपेन का यूज करते हैं। जैसे कि आप जब भी ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर 2 3 ऑप्शन आ रहा है। एक हमारा लैंडिंग पेज जो होता है, लैंडिंग पेज हमारा होता है कि हम लोग एक सिंगल पेज का एक वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। और उस पर हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट का सेल करते हैं, या फिर कोई कितने लोग होते हैं कि बिजनेस का स्टैटिक पेज ही बनाते हैं, उसको भी हम लोग लैंडिंग पेज ही बोल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बिजनेस पेज ही कहलाता है। लेकिन उससे भी कितने लोग अपना ऐड रन करवाते हैं। तो
ये भी हो सकता है। उसके अलावा लिंक क्लिक जो है, इससे हम लोग लिंक क्लिक करवाते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल के लिए अभी बहुत सारा जैसे कि मतलब हम लोग ट्रैफिक जब भी ट्रैफिक की तरह यूज करेंगे तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे वैसे लिखा हुआ भी है, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन। लोगों को हम लोग एक डेस्टिनेशन पे डाइवर्ट करते हैं। सच सच एज हमारा वेबसाइट हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल होना चाहिए, या फिर हमारा फेसबुक इवेंट, जैसे कि फेसबुक का कोई इवेंट हो गया हमारा पिक्सेल के थ्रू, पिक्सेल वगैरह ये सब हम लोग आने वाले कुछ वीडियोज में सीखें कि पिक्सेल क्या होता है, ऐड अकाउंट में हमारा डाटा सोर्स वगैरह ये सब चीज़ क्या होता है, वो सारा चीज़ हम लोग उसी के अंदर सीखेंगे। आने वाले कुछ वीडियोज में हमारा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को नया नया सीखने में इशू आ रहा होगा, लेकिन वो सारा ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर वैसे एक इंगेजमेंट कैंपेन है। इंगेजमेंट होता है कि हमारा हम अपने वीडियोस पे व्यू चाहते हैं, या फिर हमारा कोई पेज है, पेज पे लाइक चाह रहे हैं, मतलब कि हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन से अपना अपना पेज पर फॉलोवर्स, जैसे कि कितने लोग होते हैं कि फॉलोवर्स की नीड होती है नए नए में उन लोगों को अपना वेबसाइट, जैसे कि हम लोग फॉलोवर्स दो तरह से गेन करते हैं अभी के टाइम में, जो हम लोगों ने देखा। एक होता है कि किसी एसएमएम पैनल के थ्रू, या फिर किसी एक एजेंसी को पकड़ के उसे पेमेंट करते हैं, और फिर उससे एक सिंपली 1000 2000 फॉलोवर 250 300 में बाई करते हैं। तो वो फॉलोवर क्या करते हैं, तो वो फॉलोवर हम लोग को फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे वेबसाइट पर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर मतलब कुछ मतलब एक्टिविटी नहीं करते। वो एक तरह से वॉट, उन लोग को वॉट बोला जाता है। वोट मतलब कि वो लोग सिर्फ पेमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो वैसे लोगों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंगेजमेंट के थ्रू कितने लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइक्स और फॉलोवर्स पाते हैं, और वो रियल भी होते हैं। वो रियल इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों का पेज पहले से चल रहा होता है। वो करीब 2 से 3 साल से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव भी होते हैं। तो वो लोग हमारे वेबसाइट पर जब भी, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर जब भी वो लोग लिंक के थ्रू, जैसे वीडियो के थ्रू वो आते हैं, तो उन लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तभी वो लोग हमारे पेज को लाइक करते हैं। हमारा इंस्टाग्राम या फिर कोई भी फेसबुक पर फॉलोवर और लाइक के थ्रू वर्क करते हैं, तो वो हमारा ओरिजिनल होता है, जेन्युइन होता है। वो लोग हमारा बहुत टाइम तक, हमारा अगर कंटेंट में क्वालिटी रहा तो वो हमारे फेसबुक पे बहुत टाइम तक टिक जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम तक लाइफ लॉन्ग, मतलब वो फॉलोवर हमारे बने रहते हैं। अगर हमारे कंटेंट में ऐसा अगर अच्छा से अगर चल रहा है तो। उसके अलावा हमारा लीड कैंपेन आता है। ये हमारा बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी कैंपेन, लीड और सेल्स, ये दोनों हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीड कैंपेन हम तब यूज करते हैं जबकि हमें क्वालिफाइड लीड लाना होता है। जैसे कि अगर हम सेल्स कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो उस टाइम कितने लोग होते हैं कि वो डायरेक्ट क्लिक के थ्रू आ जाते हैं हमारे वेबसाइट पे, कितनी बार होता है वो गलती से आ जाता है, कितनी बार होता है कि वो लोग हमारे वेबसाइट पे आते हैं परचेस करने के लिए, या फिर हमारा जेनुअनली वो आते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं। कारण ये है कि उन लोगों को पता नहीं होता, या फिर वो वीडियो के थ्रू उतना खास देखते हैं, लेकिन प्राइस जैसे ही मतलब हमारे वेबसाइट पे देखते हैं कि प्राइस ज़्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट से हट जाता है। तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं क्वालिटी लीड लाने के लिए हमारा लीड कैंपेन का रन करते हैं। लीड कैंपेन रन करते हैं हमारे बिजनेस को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को लीड चाहिए। तो वो लीड अगर हमारा डायरेक्ट आता है तो वो लोग या तो जंक भी हो सकते हैं, वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर जो लीड आ रहा है वो अगर इंस्टेंट फॉर्म बोला जाता है। इंस्टेंट फॉर्म मतलब कि हमारा एक फॉर्म फिलअप होता है हमारे फेसबुक पेज पे, उसके थ्रू वो आते हैं, तो वो डाइवर्ट होते हैं, तो वो लोग अपना वहाँ पे प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें किस चीज़ के लिए मतलब आप जाना है, तो वो सारी चीज़ पहले से बताते हैं। तो प्रॉब्लम एक हम लोग को पता होता है कि वो लोग को रियल रियल एस्टेट का कोई प्रोजेक्ट देखे हैं, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, वो लोग साइट विजिट करना चाहते हैं, तो उन लोगों को जब भी वो लोग इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आते हैं तो वो ट्राई यही रहता है कि वो लोग जेन्युइन आते हैं। और लीड फॉर्म इसीलिए हमारा होता है, लीड में हमारा थोड़ा ज़्यादा एड स्पेंड होता है, लेकिन हमारा क्वालिटी लीड आता है जब भी हम लोग लीड कैंपेन रन करते हैं तो। उसके अलावा हमारा एक ऐप प्रमोशन है नीचे।
ऐप प्रमोशन हमारा तब वर्क करता है जैसे कि हम लोगों ने एक नया ऐप बनाया, जैसे कि अभी हमारा एक क्लाइंट का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, लॉन्च तो नहीं हुआ है अभी, वो लाइव होने में भी कुछ टाइम है। वो फाउंडर इंडिया करके उन लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया है। तो उन लोगों का कहना है कि आप ही हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी मतलब जिसके थ्रू भी आप लोगों को प्रमोशन करना आप लोग करके दीजिए। तो अगर मैं उनका ऐप प्रमोशन करूंगा तो इसी के थ्रू ज़्यादा मैं ट्राई करूंगा कि ऐप प्रमोशन करने का। और अगर इसके थ्रू तो एक हो ही रहा, दूसरा इसके अलावा मैं गूगल ऐड भी यूज करूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फेसबुक ऐड सीखना है तो इसमें हम लोग फेसबुक ऐड ऐड के बारे में ही जानेंगे। तो इसमें हम लोग उसका इंस्टॉल करवाते हैं फेसबुक। फेसबुक पे पहले हम उनका एप्लीकेशन का कुछ रील वगैरह शूट करवाते हैं और फिर किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू मतलब रील का मार्केटिंग करवाते हैं उसका, फिर वो एप्लीकेशन का जो रील्स बनता है अच्छे से, एक क्वालिफाइड एक हमारा क्रिएटिव बनता है, हमारा एक ऐड कॉपी बनता है। तो वो हम लोग ऐप ऐप प्रमोशन में जाकर वहाँ से हम लोग उस पर लीड उस पर हमारा ऐप प्रमोशन का कैंपेन रन होता है। और उस कैंपेन से जो भी लोग हमारा ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हमारे ऐप को सिर्फ इंस्टॉल करेंगे ही नहीं, बल्कि वो लोग हमारे ऐप को कुछ टाइम तक यूज भी करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन के बारे में हमारे रील्स पे देखा है, रील्स पे उन लोगों ने बेनिफिट देखा, उसका फ़ायदा क्या है, उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ उन लोगों ने रील्स के थ्रू देख कर हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया। तो वो अगर हमारे एप्लीकेशन में अगर क्वालिटी रहा तो वो लोग हमारे एप्लीकेशन को डेली बेसिस पर यूज करेंगे। तो इसलिए हम लोग एप्लीकेशन वगैरह को अगर पब्लिक प्रमोशन करवाना होता है तो उसके लिए हम लोग ऐप प्रमोशन का यूज करते हैं। उसके अलावा हमारा एक सेल्स कैंपेन है, ये ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि ई कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट, उसके अलावा हमारा ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा हो गया कि जैसे हमारा एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट है, एग्जांपल के लिए तो मैंने आपको दिया था कि कोरल ड्रॉ या फिर फोटोशॉप या फिर फिल्मोरा करके हमारा एक एप्लीकेशन आता है। ये सारे चीज़ों का अगर हम लोग के पास ज़्यादातर हम लोग के पास यही होता है कि हमारा एक लिंक रहता है, लिंक के थ्रू हम लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसमें लाइसेंस ऐड करते हैं। तो हम लोग को सेल करना है, इसको रीसेल करना है, तो रीसेल के लिए हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं, बल्कि वो एप्लीकेशन को एक ड्राइव में डाल देंगे और फिर उसको हम लोग लिंक क्रिएट करके उसको हम लोग सेल्स कैंपेन के थ्रू उस रील पर उसको हम लोग रेजर पे से पेमेंट करवाएंगे, या फिर किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू उन लोगों को पेमेंट करवाना है। हमारे पेमेंट करवाने के बाद ही उन लोगों को हम लोग एप्लीकेशन का या फिर हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हो उसका हम लोग लिंक देते हैं। तो हम लोग इस टाइम डायरेक्टली अगर हम लोग पेमेंट करवाते हैं सेल्स कैंपेन के थ्रू तो वो हमारा रिस्ट्रिक्टेड होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हम लोग पेमेंट गेटवे और हमारा सेल्स कैंपेन के बीच में हम लोग एक लैंडिंग पेज यूज करते हैं, जो कि हम लोगों को हमारा ऐड अकाउंट, हमारे एसेट्स को डिसेबल और ब्लॉक होने से और रिस्ट्रिक्टेड होने से हम लोग को बचाता है। तो हम लोग यहाँ पर बीच में एक हमारा लैंडिंग पेज यूज होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेल्स कैंपेन रन किया, सेल्स कैंपेन रन करके हम लोगों ने अपने कस्टमर को या फिर हमारे जो भी क्लाइंट हो उनको हम लोगों ने हमारे लैंडिंग पेज पे शिफ्ट किया, और लैंडिंग पेज से उन्होंने पूरा का पूरा रीड किया। उसके बाद फिर उन लोगों ने अगर हमारे वेबसाइट से कुछ भी परचेस करते हैं वो लोग, तो उस टाइम हमारे 2 मिनट, तो उस टाइम हमारे पेज पर, लैंडिंग पेज पर जो भी लोग आते हैं वो कुछ भी पेमेंट करते हैं तो वो हमारा काउंट नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स कैंपेन के थ्रू सिर्फ हमारे वेबसाइट पे उन लोगों को डाइवर्ट किया। बाकी का वेबसाइट पे हमारा ई कॉमर्स चल रहा है या फिर हमारा शॉपिफाई का वेबसाइट रन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सारा हमारा सेल्स कैंपेन के थ्रू, मतलब सेल्स कैंपेन को पता नहीं चल रहा है कि उसके आगे का क्या प्रोसेस हो रहा है, कि वो लोगों ने कैसे पेमेंट किया है। लेकिन हाँ, वो हम लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए हम लोग के पास एक पिक्सल करके इसमें हमारा एक पिक्सल आता है, जो कि पिक्सल हमारा बेसिकली करता क्या है, पिक्सल हमारा जो होता है वो हमारे वेबसाइट से हमारे समझ लीजिए कि पिक्सल हमारा एक तरह से चोर की तरह काम करता है। वो लोगों का पर्सनल डाटा चोरी करता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों में से किन्हीं को अगर किसी कॉलेज में नाम लिखवाना है तो उस टाइम आप लोगों को सिर्फ
आप लोगों ने अगर 2-3 बार सर्च किया कॉलेज का, कुछ कॉलेज का वेबसाइट या फिर कुछ भी अगर आप लोगों ने विजिट किया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आप लोग कॉलेज, नए नए कॉलेज का ऐड रन करने लगेगा। आपके इंस्टाग्राम पर, आपके फेसबुक पर ऑटोमेटिकली कॉलेज का ऐड आने लगेगा। अगर आप लोगों में से किन्हीं को शूज लेना है, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को शूज लेना है, तो आप लोगों ने जैसे ही फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, मीशो पर, कहीं पर भी आप लोगों ने शूज का अगर 2-3 बार सर्च किया, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा शो करने लगता है हमारे इंस्टाग्राम ये सारे के थ्रू। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 9:29 हो गया, 1 घंटा से ऊपर हो गया। तो हम लोग एक बेसिकली सिंपल एक इंगेजमेंट कैंपेन रन करके आप लोगों को शो करते हैं कैसा कैंपेन रन करना है। जब भी हम लोग कैंपेन डिसाइड कर लेते हैं, हमारा गोल डिसाइड हो जाता है कि हम लोग को किस तरह का कैंपेन का वर्क चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग के पास दो ऑप्शन आता है। एक एआई के, हमारा जो ये हमारा प्री बिल्ड होता है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, तो उसका हम लोग ट्राई करते हैं मैनुअली खुद से हम लोग कैंपेन का बजट वगैरह हर चीज़ डिसाइड करें, हमारा किस चीज़ पे लगाना है, किस चीज़ पे से हटाना है, हम लोग को इंस्टाग्राम पर दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, ये सारी चीज़ हम लोग वहाँ से सेटअप करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैंपेन में हम लोग दो चीज़ करते हैं, हमारा एक कैंपेन का नाम डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर मेटा एड्स कोर्स कर देते हैं। मेटा ऐड कोर्स हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हम लोग को ये सब छेड़छाड़ नहीं करना। मैंने आपको सिर्फ दो ही चीज़ बताया। हमारा जो कैंपेन होता है उसमें हमारा जो कैंपेन होता है उसमें हम लोग दो चीज़ करते हैं। हमारा एक कैंपेन का नाम डिसाइड होता है और हमारा एक बजट डिसाइड होता है। तो मैंने यहाँ से नाम डिसाइड कर दिया कैंपेन का, उसका मैं यहाँ से बजट डिसाइड करूँगा। अब हमें जो बजट होगा वो हमारा सीबीओ कैंपेन के थ्रू लगेगा या फिर एबीओ कैंपेन के थ्रू लगेगा। तो इसमें से हमें ट्राई करना है कि मतलब अगर हम लोग न्यूली है, हम लोग अगर नया नया सीख रहे, तो हम लोग एवीओ कैंपेन के थ्रू ना जाएंगे। एवीओ कैंपेन ज़्यादातर लोग करते हैं कि एवीओ कैंपेन अगर उन लोगों को अच्छे से नॉलेज होता है तो वो लोग ट्राई करते हैं एवीओ कैंपेन रन करने का। लेकिन जब भी हम लोग अगर बिगिनर है, हम लोगों को नया नया सीख रहे हैं या फिर हम लोग नया नया सीखे, तो ट्राई करते हैं कि सीवीओ कैंपेन के थ्रू हम लोग पहले उसको वर्क करके चेक करें। उसके बाद फिर हम लोग जो भी हमारा सक्सेसफुल हमारा जो कीवर्ड होता है वो लोग हम लोग ट्राई करते हैं, उसको फिर बाद में जाके एवीओ के थ्रू हम लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग बजट डिसाइड करते हैं। बजट में हम लोग यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 20 रुपये आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग 200 कर देते हैं एज एग्जाम्पल। ये 20 रुपया बहुत ये ऑटोमेटिकली हमारा फेसबुक, हमारा ऐड मैनेजर में ही बताया जा रहा है कि ये बहुत पैसा हमारा जो लगा हुआ है बहुत बहुत कम है। तो वो ऐसे कभी कभी शो करता है, लेकिन हमारा मिनिमम 150 होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा बहुत भी जा सकता है। लेकिन शुरुआत में हम लोगों को सिर्फ शुरुआत में हम भी जब भी कैंपेन रन करेंगे तो 100 से 500 के बीच में ही हम लोग लेंगे। उससे ज़्यादा हम लोग कभी भी ऐड करेंगे ही नहीं, क्योंकि शुरुआत का 1 से 2 महीना में हमारा जो हमारा ऐड अकाउंट का रिस्ट्रिक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस कारण से हम लोग ट्राई करेंगे शुरुआत में सिर्फ 100 to 500 का ही हमारा अमाउंट लिया। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमारा दो चीज़ डिसाइड करना है, एक हमारा कैंपेन का नाम डिसाइड करना, दूसरा हमारा बजट डिसाइड करना है। ये दोनों चीज़ हमारा हो चुका है, तो जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हमारा एड सेट का जो हमारा अ, या तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट करके भी जा सकते हैं या फिर हम लोग उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्लिक करके उस पर मैं आया था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एडसेट में हमारा सेम वर्क है। यहाँ पर भी नाम थोड़ा बहुत हम चाहे तो डिसाइड कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ट्राई करना है कि नाम हम लोग डाल दें ताकि हम लोग को खुद समझने में ईजी हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मेटा ऐड ही लिख देता हूँ, एडसेट। उसके बाद हम लोगों को इसको किस पे डाइवर्ट करना है। तो जैसे हम लोग किसके थ्रू हम लोगों को ये सारा का सारा मैसेज चाहिए। जैसे हम लोगों ने इंगेजमेंट कैंपेन लॉन्च किया था, तो उसके लिए हम लोगों को इंस्टाग्राम पे चाहिए, फेसबुक पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों को यहाँ से इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए और फिर मैसेंजर पे भी नहीं चाहिए, हम लोग को डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए, ताकि उन लोगों का नंबर भी हमारे पास आ जाए कि नंबर पे हम लोग उनको कॉल करके पिच कर सकें, उन लोगों को जल्दी क्लोज कर सकें। तो उसके लिए हम लोग इसके बाद फिर हम लोगों ने अपना डेस्टिनेशन चूज कर लिया कि हम लोग को इसको व्हाट्सएप पे ही सारे को
मैसेज करवाना है। उसके बाद फिर हम लोग जस्ट नीचे जाते हैं और फिर हमारा पहले से बजट ऐड है, तो इसमें हम लोग को छेड़खानी करना ही नहीं, क्योंकि हमारा एबीओ कैंपेन जब भी लॉन्च होता है उस टाइम हम लोग को यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेमेंट ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है। लेकिन हमारा अभी सीबीओ कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो उस टाइम यहाँ पर पहले से ही लिखा रहा है कि हम लोग का सीबीओ कैंपेन लॉन्च हुआ है, ए प्लस कैंपेन शो करा। तो यहाँ पे अब उसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ टाइम डिसाइड करना है और फिर हमारा प्लेसमेंट डिसाइड करना है। तो टाइम हमारा कब तक चलाना है इसको, तो जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर जैसे जैसे इसमें मैं फंड ऐड करूँगा ऑटोमेटिक ही चलता जा। तो मैं इसको इंड डेट भी डाल सकता हूँ या फिर ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और उसके आगे जस्ट नीचे मैं ऑडियंस कंट्रोल करने का ऑप्शन आ रहा है कि ऑडियंस में कैसे लोगों को हम लोग को टारगेट करना है। मैंने आपको बताया था कि एडसेट में हमारा जो टारगेटिंग होता है, हमारा एडसेट में टारगेटिंग करते हैं कि जैसे किन लोगों को दिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटा ऐड हम लोग को चलाना है, तो उसके लिए हम लोग एडसेट लगाएंगे। एडसेट हम दो तरह से लगा रहे हैं, जैसे कि हम लोग को एक स्टूडेंट को लाना है और एक हमारे जो भी बिजनेस ओनर है उसको लाना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हमें लोकेशन लोकेशन ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हमें एक टारगेटेड लोकेशन को ऐड करना, जैसे कि मुझे एक टारगेटेड लोकेशन भोपाल में मुझे ऐड चलाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भोपाल में, मैंने देखा है कि मतलब वहाँ का कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने खुद चलाया तो मैंने देखा। तो मैंने अगर यहाँ पर भोपाल टारगेटिंग करूँगा तो वहाँ पर से ज़्यादा चांसेस होता है कि वहाँ से लोगों का ज़्यादा लोग वहाँ से कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे भोपाल टाइप करके मैंने वहाँ का लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और 40 किलोमीटर के रेंज में मुझे दिखाना है। तो यहाँ पर +40 किलोमीटर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं चाहता हूँ तो उसको घटा बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन इतना बहुत होता है। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक टिक करने का ऑप्शन आ रहा है। ये टिक तभी करना है जब हम लोगों को उससे रिलेटेड उसके उस जैसे कि मैं भोपाल में अभी टारगेटिंग किया हूँ, तो उसके आसपास में जैसे कोई भी और भी, जैसे भोपाल का जो 40 किलोमीटर का रेंज है उसके आसपास का जो और लोग भी अगर इंटरेस्टेड है हमारे मेटा ऐड में, तो उन लोगों को भी शो करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। इसमें हमारा एक नया अपडेट आया है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट और मतलब कि ये ट्रेडिंग वगैरह के रिलेटेड है। ये थोड़ा 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो मैं उस टाइम आप लोगों को बता दूंगा ये क्या वर्क करता है। उसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, उसके आगे हम लोग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ए प्लस ऑडियंस बोल रहा है, मतलब यहाँ से ऑडियंस टारगेटिंग करना है। हम लोग यहाँ से एक सजेशन ले सकते हैं या फिर हम लोग स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। हमारे पास अगर एक टारगेटेड एक मतलब हमारे पास एक जो भी हमारा एक कन्वर्टेड, जिससे हमको पता है कि हम लोग को अगर इन लोगों को ये अगर कीवर्ड डालूंगा तो वो लोग हमारा पेमेंट कर ही देंगे। तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करके हम लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करें। लेकिन हम लोगों को अभी टारगेटिंग करना है, सजेस्टिव करना है, मतलब कि हमें गूगल भी सजेस्ट करेगा और हम लोग खुद से भी करेंगे। तो जैसे कि मुझे स्टूडेंट को सेलेक्ट करना, तो स्टूडेंट जैसे कि अभी लोग देखा जाए तो स्टूडेंट में जो MBBS ये सब कर रहे हैं वो लोग तो, उन लोगों के पास टाइम देखा जाए तो एक तरह से नहीं होता। वो लोग ट्राई करते हैं कि वो अपना पढ़ाई पे ही फोकस करें। लेकिन अभी हमारे पास जो नए यूथ है, जैसे कि हमारा 10th 12th का स्टूडेंट हो गया, या फिर ग्रेजुएशन जो अभी कर रहा है, ग्रेजुएशन अभी कर चुका है, नया नया अभी वो ग्रेजुएशन कर चुका है, उसका फिर उन लोगों के पास टाइम बहुत है। तो वो लोग अभी नया नया चीज़ सीखने के लिए एक्साइटेड होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने नीचे करना था। तो जैसे यहाँ से हम लोग टारगेटिंग कर लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट को। तो जैसे हम लोगों ने जैसे यूनिवर्सिटी लिखा तो यहाँ पर हाई एजुकेशन आ रहा है। तो हायर एजुकेशन का जो भी स्टूडेंट होंगे वो सारे लोग को यहाँ पर हमारा ऐड शो करेगा। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये तो हमारा एक रहेगा, उसके अलावा हम लोग को एक टारगेटेड कॉलेज को ही मतलब टारगेटिंग करना है, तो उस टाइम हम लोग जैसे कि यहाँ पे से मुझे एक लवली यूनिवर्सिटी का ये करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और फिर उस यूनिवर्सिटी को हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मैंने देखा, ये यूनिवर्सिटी में कल्चरल मतलब ये लोग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर बच्चे मतलब हमारा कोर्स परचेस करेंगे ही। 100 में से 75% लोग यहाँ से परचेस करेंगे, मुझे ये पता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादातर कल्चरल प्रोग्राम हो गया ये सब चीज़, आप लोगों ने बहुत सारे रील्स भी अभी आ रहा होगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये भी यूनिवर्सिटी का लोग ज़्यादातर मतलब नया नया कल्चर वगैरह पार्टिसिपेट करवाते रहते हैं।
हाँ, तो ऐसे मैंने ये 2 यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर लिया। अब मुझे पता है कि 3 टारगेटिंग से ही मेरा बहुत काम चल जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा मुझे जो भी हमारा मेटा ऐड में जैसे कि जो लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोच रहे हैं या फिर उससे इंटरेस्टेड है, तो वो लोगों को भी हमारा ऐड शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का कीवर्ड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बिहेवियर चूज करने का ऑप्शन आता है, वो भी हम लोग आने वाले वीडियोज में उसको डिटेल से सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ नॉर्मल एक कैंपेन रन करने का प्रोसेस जान रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास बिहेवियर चूज करने का ऑप्शन आता है कि जो लोग हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पर ज़्यादातर क्लिक करते रहते हैं, जैसे कि नया नया प्रोडक्ट आता है तो वो लोग क्लिक करके चेक करते हैं, वो लोग पेमेंट करने का ट्राई करते हैं, परचेस करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वो लोगों को शो करे। तो उसके लिए हम लोग बिहेवियर यूज करते हैं इंगेजमेंट कैंपेन। एंगेजमेंट शॉपर करके आता है। एंगेज शॉपर करके जो जो भी लोग हैं वो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह से रिलेटेड होते तो वो लोगों को शो करेगा। उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी एक ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हो रहा है, हमारा ऑनलाइन में क्लासेज वगैरह का कोर्स है, तो यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ट्राई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा ऑनलाइन लर्निंग आता है तो हम लोग वो ट्राई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हमारा नहीं आ रहा, तो हम लोग ट्राई नहीं करेंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा, क्योंकि शॉपिंग हमारा अलग चीज़ हो गया, हमारा लर्निंग अलग चीज़ हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये हटाते हैं, यहाँ पर एडुकेशन ट्राई करते हैं। जो लोग भी पढ़ाई वगैरह में रिलेटेड है, सोशल कॉन्सेप्ट मतलब कि आसपास के चीज़ों पे मतलब वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसके अलावा मैं देखूंगा कि मतलब ऐसा कुछ मिले जो कि मेरे कोर्स के लिए सही हो। तो जैसे कि मैं कोर्स से लिख के एक बार ट्राई करता हूँ। हाँ, तो कोर्स एडुकेशन करके आ रहा है सबसे टॉप में। तो जो लोग भी कोर्स वगैरह से रिलेटेड खोज रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट है, जैसे कि जो लोगों को इंटरेस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो मेटावर्स, जो हमारा मेटा ऐड बोलते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली उन लोगों को सजेस्ट कर लेंगे। और इसके अलावा जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारा जो मेटा ऐड है वो डिजिटल मार्केटिंग का सब टॉपिक हमारा कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा मतलब फील्ड हो गया। और उसके अलावा जो लोग लर्निंग एडुकेशन, जो मैंने अभी ऑनलाइन शॉपिंग बोला था, ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा हम लोग लर्निंग एडुकेशन को टारगेट करेंगे। तो ये हम लोगों ने एग्जांपल के लिए स्टूडेंट को, इतने लोगों को टारगेट कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं उनको टारगेट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल बिजनेस ओनर ट्राई करेंगे। क्योंकि जो भी नए नए बिजनेस ओपन करते हैं उन लोगों को स्मॉल बिजनेस ओनर के अंदर ही डालते हैं, जो कि एमएसएमई भी ज़्यादा इन लोगों को बोलते हैं। स्मॉल बिजनेस के बाद ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर ऑटोमेटिकली आ रहा है हमारा, उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। उसके अलावा जो भी नया नया वेबसाइट बोल रहा हूँ, जो भी नया नया कंपनी खोलते हैं, जो भी नया नया वर्क स्टार्ट करते हैं, वो लोग फेसबुक पर एक बिजनेस पेज भी बनाते हैं। क्योंकि वो लोग ट्राई करते हैं कि यूट्यूब पर से कुछ गेन करें, तो यूट्यूब पर उन लोगों को ज़्यादातर यही सजेशन आता है कि बिजनेस का पेज एक हो। बिजनेस पेज एडमिन, बिजनेस पेज एडमिन करके आ रहा है, उस पर हम लोग उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग देखा जाए तो हमारा जो भी नया नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग स्टार्टअप ही बोल सकते हैं, तो उस टाइम हम लोग स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं। ये स्टार्टअप कंपनी ऑटोमेटिकली आ रहा है, उस पर हम लोग क्लिक कर लिए। समझ लो तो हमारा बहुत सारा टारगेटिंग हो ही चुका है यहाँ पर। अभी इतना इतना ही बहुत है, ये ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर आता है। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको हम लोग नैरो टारगेटिंग या फिर मिडिल ऑफ द, तो ये दोनों के बीच में ही हम लोग रखते हैं। वैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी ज़्यादा टारगेटिंग नहीं कर रहा हूँ। टारगेटिंग ऐसा करना है कि मतलब टारगेटिंग करने के बाद हम लोग को फिर प्रॉब्लम ना है कि हम लोग को मतलब ऐड से हमें कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हम लोगों को सुनना ही नहीं पड़ रहा, कंप्लेन ही नहीं है ऐसा। ऐसा हम लोग को टारगेटिंग करना है। तो टारगेटिंग के लिए मतलब टारगेटेड कीवर्ड को बहुत अच्छे टाइम तक हम लोग को उस पर रिसर्च करने के बाद ही हम लोग को ऐड करना रहता है। वैसे मैंने आप लोगों को ये जो बताया ये कीवर्ड ये बहुत सही है, लेकिन इसमें अभी हम लोग को और कीवर्ड ऐड करना है, तो वो मैं आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा कैसे ऐड करना है। उसके अलावा ये जो हमारा एडवांस कैंपेन शो कर रहा है, मतलब ए प्लस का मतलब है कि सारे सारे जितने भी हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितने भी मतलब
इस कंपनी का सारा मतलब प्लेसमेंट मतलब कि फेसबुक का स्टोरी हो गया, रील्स हो गया, फीड हो गया, नोटिफिकेशन बार हो गया, सर्च बार हो गया, ये सारे चीज़ में शो करेगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सिर्फ खुद से मैनुअली सर्कल को जो भी हमारा प्लेसमेंट है उसको हम लोग ट्राई करें। तो मैनुअली में हम लोग क्लिक करते हैं। हमारा यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे शो करे और कहीं नहीं शो करे। तो मैंने हर जगह से इसको हटा दिया और फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पर मुझे शो करना है। तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लिया, बाकी सारा चीज़ मैंने यहाँ से हटा दिया। वैसे यहाँ से इंस्टाग्राम अभी थोड़ा मेरा लैपटॉप ग्लिच कर रहा है क्योंकि बहुत देर से लाइव चल रहा है इस कारण से। हाँ, तो जैसे मैंने इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लिया। मैंने आपको बताया था कि एडसेट में हम लोग दो ही वर्क करते हैं, और एक टारगेटिंग डिसाइड करते हैं, दूसरा हमारा इसमें प्लेसमेंट ऐड करते हैं और टाइम वगैरह का थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं। तो टाइम वगैरह तो हमारा चलो हम लोग को पता है कि हम लोग को जब चलाने का इच्छा चलाएंगे, जब हमारा मन कर रहा है उसको हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन हम लोग का जो टारगेटिंग होता है और प्लेसमेंट होता है, ये दोनों हम लोग को खुद से डिसाइड करना होता है। टारगेटिंग मैंने आपको बताया था कि टारगेटिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा प्लेसमेंट होगा कि हम लोग इस इंस्टाग्राम पे ही जो लोग देख रहे हैं उन्हीं लोगों को शो करें। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहता है, बहुत अच्छा ऑप्शन ये हम लोगों को मिलता है। जो इंस्टाग्राम के जितने भी इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी मतलब इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर शो करें, इससे रिलेटेड मतलब बहुत सारा यहाँ पर टारगेटिंग वगैरह होता है। अब यहाँ पर आ गया एड सेट एड कॉपी। इसको हम एड सेट के बाद हमारा ऐड कॉपी आता है। ऐड कॉपी को कितने लोग ऐड क्रिएटिव भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका जो रियल इसको जो बोलते हैं हम लोग ऐड कॉपी ही बोला जाता है। इसको क्रिएटिव भी बोल सकते हैं आप लोग। इसमें जो हमारा ऐड क्रिएटिव होता है, ऐड क्रिएटिव का मतलब होता है कि हमारा इसमें हम लोग सिर्फ क्रिएटिव ट्राई करते हैं। क्रिएटिव मतलब कि मैंने आपको थोड़ा पहले स्कूल का एग्जांपल दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि कैंपेन हमारा एक स्कूल होता है, एडसेट हमारा क्लास होता है, और हमारा स्टूडेंट जो होता है वो हमारा ऐड कॉपी होता है। तो स्टूडेंट में आप लोगों ने देखा होगा कितने स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर टॉपर की लिस्ट में आते हैं, कितने स्टूडेंट हमारे एवरेज 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 स्टूडेंट बोलते हैं जिन्हें। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फेलियर तो नहीं, लेकिन उसको पुअर स्टूडेंट बोल सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा वो खास पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उस तरह से यहाँ पर ये भी होता है कि हमारा जो ऐड क्रिएटिव होता है, ऐड कॉपी होता है, वो भी हमारा ऐसा ही होता है। हम लोग ऐड ऐड कॉपी अगर अच्छे से बनाते हैं, वो अगर हमारा हाई कन्वर्टिंग रहा तो वो हमारा टॉपर की लिस्ट में भी जा सकता है। मतलब कि हम लोग खुद से उसको समझ जाएं कि ये हमारा ये ऐड कॉपी हमारा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा रील्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो वो ऑटोमेटिक हम लोगों को खुद समझ में आ जाता है एक दो बार ट्राई करने के बाद। तो इसमें हम लोग मतलब ऐड क्रिएटिव पे ही सारा वर्क करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक पेज डिसाइड करना था, तो पेज हम लोगों ने डिसाइड करके रखा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम डिसाइड करने बोल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग को पूछा जा रहा है फ्लेक्सिबल सिंगल इमेज और वीडियो, उसके अलावा क्रॉजल बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉजल क्या होता है, तो दो तीन फोटोज को मिलाकर मतलब एक क्रॉजल बनाते हैं, और फिर उसके अलावा सिंगल इमेज होता है। हाँ, तो हम लोग आप लोगों को सिंगल इमेज पे ही एक शो करके दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्ट करना है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कोई एक इमेज सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारा मेटा ऐड के लिए ही हो। तो जैसे मैं एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक ये पहले से शो कर रहा है, शायद ये अभी ऑनलाइन चल भी रहा होगा मे बी। तो ये हमारा एक क्रिएटिव है जो कि मैंने चैट जीपीटी से कॉपी करवाया था, एआई से बना हुआ है। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ये पूरा अपलोड हो जाए उसके बाद ही इसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि अपलोड हो चुका है, उसके बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि इसको हम लोग ओरिजिनल साइज रखेंगे या फिर हमारा ये चेंज भी होगा। तो अगर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं तो चेंज भी करेंगे, लेकिन चेंज यहाँ पर करने पे हमारा ये ऐड कॉपी थोड़ा चेंज हो जा रहा है, मतलब ये अलग ही टाइप का शो कर रहा है, मतलब कि ख़राब हो जा रहा है। तो हम लोग ओरिजिनल ही रखेंगे इसे। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर सबसे मेजर हमारा वर्क आ रहा है, जो कि हमारा प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन डालने के लिए आ रहा है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में हम इसके रिलेटेड कुछ ऐसा डालना है जो कि मतलब अट्रैक्टिव हो, मतलब उससे हमारा कन्वर्ट हो जाए, लीड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हमें डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला कि लर्न मेटा एड्स, लर्न मेटा एड्स एंड गेट मोर क्लाइंट विथ वर्क फ्रॉम होम, मतलब ऐसा कुछ डालना है कि मतलब सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे। अब ये तो मैं ऐसे खुद से ही डाल रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोग पूरा सोच समझ के डालिएगा, जितना अच्छा डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। विथ वर्क फ्रॉम होम ऐसा डालना है। उसका फिर इससे रिलेटेड मुझे कीवर्ड भी, प्राइमरी टेक्स्ट भी डालना है कि प्राइमरी टेक्स्ट क्या रहेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मेटा एड्स मास्टरी कोर्स, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लर्न बेसिक टू एडवांस, इस टाइप से मैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कितने का ये कोर्स है तो मैंने वो डाल दिया है एग्जाम्पल के लिए, 299 मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो भी मतलब जितना भी का भी कोर्स आप लोग सेल कर रहे हैं वो डाल देंगे। उसके अलावा नीचे जो भी हमारा CTA रहेगा, CTA मतलब कि हमारा कॉल टू एक्शन, हमारा किसके थ्रू मुझे जाना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन नाउ करवाना है, ज्वाइन करवाना है उन लोगों को, जो भी हमारा लिंक, लिंक तो ऐसे नहीं यहाँ पर, मतलब हम लोगों को नंबर ही अपना जाकर डालना रहेगा। लिंक यहाँ पे डालेंगे तो वो वर्क करेगा नहीं। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल अच्छे से मैंने ये दोनों लिख कर डाल दिया। तो अभी तो डालने में टाइम है, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके अच्छे से डालना रहता है कि ये देखने में भी सही लगे। तो उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट करना, और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत ये इनहेंस करने के लिए बोल रहा है वीडियो का जो ट्रांसलेशन, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हमारा लैंग्वेज, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाए। ये सारा चीज़, ये थोड़ा अलग ही चीज़ है। ये ऑटोमेटिकली ऑन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली सारा चीज़ हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है क्योंकि मैंने सारा चीज़ सही किया है। बस थोड़ा बहुत आ रहा है, वो लिख रहा है यहाँ पर विज्ञापन जो है, विज्ञापन दिखाने के लिए चित की आवश्यकता है, मतलब कि मैंने जो फोटो अभी डाला है वो लोड लेने में टाइम लग रहा था, इस कारण से वो आ रहा था। जैसे हमारा इमेज ओपन हो गया तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली हट गया। उसके बाद फिर यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हम लोग कैसा मैसेज करवाना चाहते हैं उनसे व्हाट्सएप पर, या फिर हमारा जो भी, जैसे तो हम लोग ज़्यादा तो व्हाट्सएप से ही ट्राई करवाते हैं। तो हम लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं कि क्या हम लोग को यहाँ पर एडिट करके डालना है। तो जैसे कि वो लोग ये ना लिख के, या फिर ये भी चलेगा, या फिर मैंने यहाँ पर ये छोड़ के मैंने लिख दिया मेटा एड्स मास्टरी कोर्स 299, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से कॉल टू एक्शन बोल रहा है डालने के लिए कि मतलब इसको कॉल करवाना है, किस तरह से मुझे उनको ले जाना है। तो जैसे कि मुझे कॉल वगैरह नहीं करवाना, मुझे सिर्फ नॉर्मली मतलब उनसे मैसेज करवाना है। तो उसके बाद वो सामने वाला क्या मैसेज करेगा, या फिर यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट मैसेज क्या रहेगा, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आज यहाँ पर डिसाइड कर लिया, तो उसका फिर सेव मैं क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जस्ट नीचे जाना और बाकी कुछ नहीं बचा। इसके बाद सिर्फ हम लोग को यहाँ से पब्लिश करना है। हमारा ये जो कैंपेन है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट कैंपेन लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ये नया कैंपेन लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा क्लाइंट का पेज है, तो यहाँ पर हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते हैं। इसे मैं ड्राफ्ट में डाल सकता हूँ। जब भी हमें अगर इसे ड्राफ्ट में डालना है तो हम लोग उसको डायरेक्ट कट नहीं करेंगे। यहाँ से कट पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों से क्लोज का ऑप्शन आता है। क्लोज पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो जैसे ये ड्राफ्ट में सेव हो चुका है, आप चाहो तो मैं इसे बाद में इसको रिव्यू करके और पब्लिश कर सकता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट कैंपेन कैसे लॉन्च करना है वो हम लोगों ने सीखा। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो में वो लोग हम लोग सीखें कि जो हमारा पिक्सेल्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, क्या होता है पिक्सल। उसके अलावा जो हमारा कैंपेन वगैरह लॉन्च करते हैं, लुक्स लाइक ऑडियंस कैसे बनाना है,
कल हम बिजनेस मैनेजर, ऐसे आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था बिजनेस मैनेजर में क्या कैसे बनाना है। लेकिन उसके अलावा कल हम लोग सीखे हैं कि डोमेन कैसे उसमें वेरीफाई करते हैं, ऐड अकाउंट कैसे नया ऐड करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, उसको कैसे मतलब उसमें रिपोर्ट वगैरह जो हमारा लीड वगैरह आ रहा है उसे कैसे हम लोग वो लीड को हम लोग जो भी हमारे लीड आ रहा है उसको हम लोग कैसे एक्सेल में उस लीड को डाल सकते हैं कि एक्सेल में वो हमारा लीड आ जाए। तो इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। ये हमारा सिर्फ अभी हमारा फर्स्ट क्लास था, हमारा ये ओरिएंटेशन क्लास था। इस कारण से मैंने आपको लगभग सारा चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल दिया। बाकी हम लोग सारा चीज़ का चार्ट वाइज हमारा एक सिलेबस बना हुआ होगा, वो मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करवा दूंगा। वो सिलेबस के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, कुछ कम नहीं पढ़ेंगे उसमें हम लोग। मतलब आप लोगों का जो कोर्स लेने का पेमेंट जो है, पेमेंट आपका पूरा वसूल हो जाएगा, ऐसा मैं कराऊंगा आप लोगों को। एड्स एड्स जो हमारा होता है वो एड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सीबीओ कैंपेन, एबीओ कैंपेन, ये सारा हम लोग सीखेंगे। पिक्सेल हम लोग कैसे अपना शॉपिफाई वेबसाइट पे या फिर वर्डप्रेस वेबसाइट पे हम लोग कैसे लगाएंगे। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी होता है, सीपीपी क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, और रॉस क्या होता है, सीपीसी, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, क्या किसी क्यों बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग एक हमारा टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, और फिर मिडिल ऑफ द फनल करके कुछ थोड़ा बहुत ये हम लोग सीखेंगे क्या होता है। मतलब हम लोग यहाँ से हर चीज़ सीखने वाले हैं, ए टू जेड, मतलब शुरू से जो होता है वो सारा चीज़ सीखेंगे। और फिर जो हमारा ऐड वगैरह लगाने के बाद उसको स्केलिंग कैसे करेंगे वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब इस कैंपेन में हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखने वाले हैं। उसके अलावा मैं लास्ट में आप लोगों को जो कैंपेन ख़त्म, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को अ, एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना सिखाऊंगा, और मैं खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट आप लोगों को दूंगा, तो उस पर ऐड लगा के आप लोग टेस्टिंग कर लो खुद से। मतलब जिसके लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा 299, वो मैं आप लोगों से खर्चा नहीं करवाऊंगा, वो मैं आप लोगों को खुद दूंगा कि उसमें कैसे ऐड प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट में ऐड कैसे लगाते हैं वो मैं सिखाऊंगा भी, और आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा कि उस पर ऐड कैसे लगाना है। खुद से लगा कर एक बार आप लोग चेक करिएगा, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट जैसे ही आता है तो सामने वाले को समझ में आता है कि मैं कैसा सीख रहा हूँ। और इसके अलावा हम लोगों ने आपको बताया था कि शॉपिफाई वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे, तो वो भी आप लोग सीखने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारा कुछ स्पेशल कैटेगरी जो होता है इसमें हम लोग ऐड लगाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया पॉलिटिशियन का ऐड लगाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले एक मधेपुरा का एक विजय करके, विजय मल्होत्रा करके एक विधायक कुछ ऐसे बोलते हैं, उनका मैंने ऐड लगाया था। तो वैसे ही एमएलए वगैरह जो भी मतलब बड़े बड़े पॉलिटिशियन ये सब का अगर ऐड लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे। उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह का भी ऐड लगता है, उसको कैसे लगाएंगे। रियल एस्टेट का अलग से ऐड लगता है, उसको कैसे लगाना है। मतलब हर चीज़ सीखने वाले हैं हम। जो हम लोग बोलते हैं ए टू जेड सिखाया जाता है, तो सेम हम लोग ए टू जेड सीखने वाले हैं। और सारा चीज़ सीखने का मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर का जो ऑफिशियल पार्टनर बोलते हैं वो कैसे हम लोग बन सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो हम लोग कितने टाइम में क्या करते हैं कि मतलब वो हम लोगों को फेसबुक अपना ऑफिशियल पार्टनर बना देता है। ऑफिशियल पार्टनर जब भी वो लोग हम लोग को बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा एक्सेस मिलता है, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट उनसे चैट पे बात कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग को कुछ हेल्प चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको ईमेल करते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही उनका ऑफिशियल पार्टनर बनते हैं तो हम लोगों को चैट का ऑप्शन आता है कि हम लोग उनसे डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हैं। जो भी हम लोग का इशू आ रहा है वो हम लोग उनसे सॉल्व करवा सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग सीखे हैं कि अपना जो ऐड अकाउंट है, ऐड एसेट्स है, वो सारे को प्रोटेक्ट कैसे करना है, एंटी बैन कैसे रखना है। मतलब क्या करना है कि वो हमारा जो एसेट है वो हमारा डिसेबल ना हो, रिस्ट्रिक्टेड ना हो हमारा फेसबुक से, या फिर हर चीज़ सीखने वाला है। तो आज का ओरिएंटेशन क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का जो भी हम लोग सीखने वाले हो, कल से हमारा सेकेंड क्लास से सारा चीज़ हम लोग बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद आप माइक ऑन कर सकते हैं। किन्हीं का कुछ डाउट भी है क्या? हेलो। रोशन, आपको कुछ डाउट भी है इसमें? तो
तो आप लोगों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं और कुछ डाउट नहीं है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जो भी सिलेबस है हमारा, नोट्स वगैरह जो भी होगा, हर चीज़ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगा। आप लोगों को कहीं और से डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हम लोग सारा चीज़ आपको वहीं पर दे देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का क्लास हमारा कल सेम टाइम पे हमारा 8 PM से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।